हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का दी IQ यूनिट में। मेरा नाम है सूरज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने लास्ट लेक्चर के कंटिन्यूएशन में ही मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था और ये भी समझा था कि क्या तरीका है, क्या मेथड है कि जब मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में हम कोई क्वेश्चन अप्रोच करते हैं तो उनको सॉल्व करने के क्या स्टेप्स हैं, वो डिटेल में हमने देखा था। आज के इस वीडियो में हम एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाए इस पर्टिकुलर है ना कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, लाइक मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्या है और कैसे सॉल्व करते हैं। एक दो क्वेश्चन हम और भी देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में, बट आज के इस लेक्चर में स्पेशली हम एक और क्वेश्चन लेंगे और अप्रोच करेंगे इसी के रिगार्डिंग। बट आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए। लास्ट लेक्चर में मैं आपको बताना भूल गया था, तो मैंने सोचा आपको इस बारे में बता दूं। तो देखिए, इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन होती क्या है कि जब आपका टाइम क्या हो, फिक्स हो, टाइम कांस्टेंट हम जब रखते हैं और स्पेस यानी एक्स आपका चेंज होता रहता है कंटिन्यूसली, तो इस टाइप की जो कंडीशन होती है इसे हम क्या बोलते हैं, इनिशियल कंडीशन। और इसी में जब हम आपका स्पेस यानी एक्स हम कांस्टेंट रखते हैं और टाइम आपका बदलता रहता है कंटिन्यूसली, तो इसे हम बोलते हैं क्या, बाउंड्री कंडीशन। अब ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए अप्रोच करते हैं अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन है कि यूज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन या फिर सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल टी। और कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन दी है v इज इक्वल टू टी व्हेन t टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड v इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू l। अब ये आपकी बाउंड्री कंडीशन दी गई है। ठीक है, इसको भी देखेंगे क्या है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या करना कैसे है वो देखते हैं। अब ये क्वेश्चन, पहले बात आप ध्यान देखो, ये v है ना, v का पार्शियल डेरिवेटिव हुआ है, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार t के रिस्पेक्ट में। तो ये v क्या है, x और t का फंक्शन है। ठीक है, किसका फंक्शन है, x और t का। तो हम मान लेते हैं कि v इज इक्वल टू कैपिटल x इंटू कैपिटल t। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम लेट करते हैं कि v इज इक्वल टू कैपिटल x इंटू कैपिटल t बी द सोल्यूशन। कैपिटल x क्या है, स्मॉल x का फंक्शन है, केवल स्मॉल x का, है ना। और t क्या है, कैपिटल T स्मॉल t ओनली फंक्शन। ओके, सो नाउ अब हम एक एक करके इवेल्यूट करेंगे। पहले डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर और डेल वी ओवर डेल टी, इन दोनों की वैल्यू निकाल के इसी में पुट कर देंगे। इस पूरे को, ये जो पूरा क्वेश्चन मैंने लिखा वी इज इक्वल टू कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल टी, इसको पूरे को इक्वेट करा दीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, डिफरेंशिएट करा दीजिए। तो क्या होगा, डेल वी ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू टी इंटू डी कैपिटल एक्स ओवर डी स्मॉल एक्स एंड सिमिलरली स्क्वायर टर्म यानी डबल डेरिवेटिव या फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी इंटू डी स्क्वायर कैपिटल एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अब हम डेल वी ओवर डेल टी फाइंड आउट करेंगे। तो क्या आएगा डेल वी ओवर डेल टी आपका, डेल वी ओवर डेल टी आपका आ जाएगा एक्स इंटू डी कैपिटल टी ओवर डी स्मॉल टी। ठीक है, अब इक्वेशन आपकी क्या दी हुई थी, डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल टी। इनमें इन दोनों की अलग अलग वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है पुट करिए। पुट करेंगे तो क्या आएगा, टी इंटू डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, नॉट डेल डी है, इज इक्वल टू, क्योंकि ये डबल टोटल डेरिवेटिव होता है, तो एक्स इंटू डी टी ओवर डी टी। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था ये कहाँ से आता है, कैसे आता है। ठीक है, ओडी बन गया है। अब इतना होने के बाद, ध्यान देना आप, इतना होने के बाद अब हम इस पूरे के पूरे इक्वेशन को आपस में, है ना, इक्वल रखेंगे, क्योंकि x और t में ही तो था ये। तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन, अब देखो x को एक साइड, देखो x को, ये वाला x जो है इसको x के साथ, t को t के साथ हम रख देंगे। तो वन अपॉन कैपिटल x इंटू डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन टी इंटू डी टी ओवर डी टी इज इक्वल टू, इस पूरे को मान लेते हैं किसके, इज इक्वल टू है माइनस पी स्क्वायर के। क्यों, क्योंकि अब आप ध्यान दो, जब भी कोई दो फंक्शन आपस में तभी इक्वल होंगे जब ये किसी कांस्टेंट के इक्वल हों। ठीक है, आपने पढ़ा होगा M2 या M1 में, जो आपकी मैथमेटिक्स है बीटेक की, उसमें। खैर ये अलग टॉपिक है। अब है ना, जैसे मैंने माइनस पी स्क्वायर लिया है, प्लस भी ले सकता हूँ और जीरो भी ले सकता हूँ। ठीक है, ये स्टेप्स हैं फॉलो इसको सॉल्व करने के। तो अब अगर मैं बात करूँ इस पूरे टर्म की और इस पूरे टर्म की, एक एक करके हम इनको इक्वल रखेंगे माइनस पी स्क्वायर के और इक्वेट करा के वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स की और एक बार टी की। ठीक है, एंड देन फाइनली y इज इक्वल टू जो हमने माना था, या फिर v इज इक्वल टू जो हमने माना था x इंटू टी, इसमें पुट करके हम अपना डिटेल कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं केस 1 से। अगर मैं बात करूं तो वन अपॉन एक्स इंटू डी स्क्वायर एक्स, है ना, अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर से। तो इसको सॉल्व करूंगा जब मैं, तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, इतना लिखा मैंने, इसके बाद है ना x है, इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स ओवर
डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ये आपका क्या है, ये कंप्लीट ओडी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा होगा या फिर M1 M2 में पढ़ा होगा, है ना, कि लाइक डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, जो आपका ओडी होता है, ठीक है। साथ ही अब है ना, इसका जो ए बनाते हैं हम, ऑक्सिलरी इक्वेशन जो बनाते हैं, है ना, ये इक्वेशन इस, है ना, इस पूरे डी को हम डिनोट करते हैं एम से या फिर कैपिटल डी से, ठीक है, प्लस पी स्क्वायर, ठीक, इनटू में आपका वेरिएबल इज इक्वल टू जीरो। अब एक बात ध्यान रखना, इसमें सी एफ और पी आई आएगा दोनों। सी एफ तो आप कैलकुलेट करोगे, लेकिन पी आई यहाँ पे जीरो होगा, क्यों, क्योंकि आपका राइट हैंड साइड क्या है, जीरो है, ठीक है। तो जो आपका इक्वेशन बनेगा, जो आपकी ए बनेगी, यहाँ पे देखो डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, है ना, या फिर हम डी को मान ले, अब इसी पूरे को हम डी भी मान सकते हैं, एम भी मान सकते हैं। मैंने मान लिया एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो एम इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा, है ना, ये आपका इमेजिनरी नंबर प्लस माइनस पी आई। तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, अगर मैं कहूँ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तो x इज इक्वल टू सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें आप वैल्यू पुट करो m की और फाइनल सोल्यूशन आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन आ गया x के लिए। अब हम अगेन केस नंबर 2 में t के लिए सॉल्व करेंगे। तो अगर देखो वही बात है, दूसरा जो आपका सोल्यूशन था 1/t इंटू डी टी ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर हमने एज्यूम किया था। अब ठीक है, अब इसको डी टी ओवर टी करके और स्मॉल ये जो t है इसको इस साइड भेज के हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड। तो क्या आएगा, डी टी ओवर टी डी टी अपॉन टी इंटीग्रेशन ऑफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पी स्क्वायर इंटू डी टी, इंटू बनेगी डी टी का, ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है स्मॉल टी के। तो 1/t का क्या होगा, log t इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, बाहर तो बचा 1 का t के रिस्पेक्ट में स्मॉल t, प्लस एक नया कांस्टेंट log c2, ठीक है। अब इतना होने के बाद अब इस log को एक साइड कर लो, ठीक है, ये इधर आएगा माइनस में माइनस हो जाएगा। तो माइनस की प्रॉपर्टी जो log में होती है वो डिवाइड हो जाती है, तो log t बाई c2 इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर t, है ना। log हटाएंगे तो ये पूरा e की पावर में चला जाएगा, ठीक है। तो t अपॉन ये पूरा टर्म जो है माइनस पी स्क्वायर टी पूरा e की पावर में एक्सपोनेंशियल के पावर में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, t अपॉन सी टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस पी स्क्वायर टी। तो फाइनल t इज इक्वल टू c3 इंटू ई की पावर पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर टी। आई होप आपको ये बात अभी समझ में आई होगी, है ना, कि मैंने t जो कैलकुलेट किया वो कैसे किया, ठीक है। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब देखो यहाँ पे आप एक चीज़ कंफ्यूज मत होना, C2 या C3 कोई सा भी एक हो सकता है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आप सोच रहे होगे C2 लिख दिया है, फाइनल सोल्यूशन में C3 लिख दिया है, डोंट वरी, आगे पीछे हो गया होगा, बट है तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही, ठीक है। तो t की वैल्यू जो आई आपकी, है ना, वो क्या आ गई, ये, है ना, लाइक t इज इक्वल टू C3 इंटू ई की पावर माइनस पी स्क्वायर टी। नाउ द कंप्लीट सोल्यूशन इज, आप इस तरीके से लिखेंगे, जो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन होगा, जो मैंने बताया था v x और t का फंक्शन है ना, हमने इसको लेट किया था कैपिटल x इंटू कैपिटल t। तो कैपिटल x की जो वैल्यू आई थी c1 इंटू कॉस ऑफ पी एक्स प्लस c2 इंटू साइन ऑफ पी एक्स इंटू c3 इंटू ई की पावर माइनस पी स्क्वायर टी। ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन आ गया। बस रुक जाओ यहाँ पे, अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यही आपका कंप्लीट सोल्यूशन है। पर अब आप एक बात ध्यान देना, क्वेश्चन में आपको बोला है, उसने कंडीशन दे रखी है कि ये कंडीशन देखो, क्वेश्चन में आपको उसने कंडीशन गिवन दे रखी है कि v इज इक्वल टू 0 t टेंड्स टू इनफाइनाइट और v इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू l। पर बात यहाँ पे ये आती है कि अगर ये कंडीशन ना गिवन होती तो हमारा फाइनल सोल्यूशन यही होता, ठीक है। कौन सा होता, देखो एक बार, ये वाला, ठीक है। हमारा फाइनल सोल्यूशन क्या होता, ये जो आया है ये, ठीक है, यही हमारा फाइनल सोल्यूशन हो जाता ये। पर अब यहाँ पे कंडीशन दे रखी है तो एक एक करके चलिए दोनों कंडीशन हम पुट करते हैं, जो बाउंड्री कंडीशन है फर्स्ट एंड सेकंड, एंड देन फाइनल सोल्यूशन की तरफ अप्रोच करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन की, नाउ पुट द गिवन बाउंड्री कंडीशन व्हेन v इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो अब ये v इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 जो हमारा सोल्यूशन अभी फाइनल आया है उसमें पुट करो। तो क्या होगा, ये देखो u लिखा है पर है ये v x t का फंक्शन इज इक्वल टू c1 cos px प्लस c2 sin px इंटू c3 ई की पावर माइनस पी स्क्वायर टी, ठीक है। तो v0 और x0, अब इसमें आप अब देखो x यहाँ 0, ठीक है, यहाँ 0, ये पूरा टर्म 0, ये पूरा टर्म 0, ठीक है, और v0
यानी ये आपका क्या हो जाएगा 0। तो यानी ये टर्म 0 यानी वी एक्स कितना है 0 कॉमा टी इज इक्वल टू ये, ठीक है। अब C1 कॉस 0 प्लस C2 साइन 0, ठीक है, इंटू C3 ई की पावर माइनस पी स्क्वायर टी। अब कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, है ना। तो V 0 कॉमा टी इज इक्वल टू C1, ये कितना होगा C1 इंटू 1 यानी C1 इंटू ये तो 0 हो गया पूरा इंटू C3 C1 C3 इंटू ई की पावर माइनस पी स्क्वायर टी। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, अब ध्यान देना, देखो अब है ना, अब ये पूरा टर्म कब 0 हो सकता है, अब इसमें ध्यान देना। अब मैं अगर बोलूँ ये पूरा टर्म कब 0 हो सकता है, या तो ये 0 हो C1 या तो C3 0 हो या फिर ये पूरा टर्म 0 हो। तो क्या C3 0 हो सकता है? नहीं, बताता हूँ कैसे। देखो हमने एक बार जनरल सोल्यूशन देखो आप, अगर मैं बोलूँ क्या यहाँ पे C1 0 हो सकता है, अगर C1 मैंने 0 कर दिया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। C2 0 कर दिया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। C3 अगर मैंने 0 कर दिया तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जो सोल्यूशन इक्वेट किया है, जो फाइंड किया है, निकाला है, वो ये है। वो 0 पूरा कंप्लीट 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये वाली टर्म तो 0 नहीं हो सकती, तो कहने का मतलब C3 0 नहीं हो सकता आपका कंप्लीट, ठीक है। या फिर है ना ये ई की पावर माइनस पी स्क्वायर टी, ये भी कम्प्लीटली 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा बाकी कोई सा भी 0 कर दो आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मैंने बोला है ना C3 हम कम्प्लीटली क्या कर सकते हैं 0 नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा का पूरा सोल्यूशन 0 हो जाएगा। ये भी आपका 0 नहीं हो सकता, ई की पावर माइनस पी स्क्वायर टी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि उससे पूरा सोल्यूशन 0 हो जाएगा। तो आप हमारे पास बचा क्या आखिरी में C1, हम है ना ये क्या होगा 0, यही आपका क्या होगा 0। तो अब इसी को ही इस इक्वेशन में पुट करो, है ना, फाइनल इक्वेशन में जो हमारा स्टैंडर्ड अभी निकल के आया है। जब आप इसको इसमें पुट करोगे तो एक फाइनल आपका आंसर क्या आएगा ना, पुट दिस कंडीशन इन v इज इक्वल टू एक्स टी, है ना। तो v एक्स टी इज इक्वल टू C2 इंटू C3, ठीक है, इंटू साइन ऑफ पी एक्स ई की पावर माइनस पी स्क्वायर टी। ये आपका फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा कब, फर्स्ट गिवन जो कंडीशन दी गई है बाउंड्री कंडीशन वो पुट करने पे ये आपका सोल्यूशन आएगा। क्लियर है इतनी बात? अब आगे बढ़ते हैं। अभी और एक कंडीशन दी गई है, अब उसे पुट करते हैं। तो वो कंडीशन क्या है, नाउ एट सेकंड बाउंड्री कंडीशन v इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू l। ये कंडीशन आप पुट करो जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन आया है उसमें। कौन सा स्टैंडर्ड इक्वेशन है? ये वाला, ध्यान रखो, ठीक है। इसमें पुट करते हैं, तो जब इसमें पुट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। देखो ध्यान से इधर, अब जब इसमें हम ये कंडीशन पुट करेंगे तो v l कॉमा टी, ठीक है, x के जगह कितना आएगा l, फाइनल कंडीशन, और C2 इंटू C3 इंटू साइन पी एल इंटू ई की पावर माइनस पी स्क्वायर टी। अब ध्यान से देखना, v हमने 0 करा है, x हमने सॉरी v 0 और एक्स एल, ठीक है। C2 C3 साइन पी एल साइन पी एक्स है, ठीक है। x फाइनल कंडीशन कितनी है l, ठीक है, ई की पावर माइनस पी स्क्वायर टी। अगेन अब ये पूरा कितना है हो गया 0, v 0 C2 C3 इंटू साइन पी एल इंटू ई की पावर माइनस पी स्क्वायर टी, ठीक है। इतना रखने के बाद अब हम यहाँ से एक बार साइन पी एल की वैल्यू इक्वेट कराते हैं कि लाइक साइन पी एल अगर 0 होता है, सोच के देखो आप। अब इस इक्वेशन में जो आया है ना, इसमें से ऐसा कौन सा टर्म 0 होगा कि ये पूरा 0 हो जाए, कि हम C2 को रख सकते हैं, C3 को रख सकते हैं, या इसको रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं। आपको सोचना है किसको रखना है, ठीक है। अब वही चीज़ मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। देखो अगर मैंने साइन पी एल इज इक्वल टू 0 करा तो साइन पी एल 0 यानी साइन पाई है एन पाई, ठीक है। यानी यहाँ से इक्वेट कराओ, साइन साइन है ना हटाओ, तो पी एल इज इक्वल टू है ना एन पाई बाई, ये पी एल इज इक्वल टू एन पाई, या फिर पी इज इक्वल टू एन पाई बाई एल, ठीक है। और एन आपका एक नेचुरल नंबर रहेगा। नाउ अब यही पी की जो वैल्यू आई है ये पुट कर दो अपने इक्वेशन में, ठीक है ना। अभी जो लास्ट इक्वेशन था उसमें तो क्या आ जाएगा वैल्यू, v इज इक्वल टू C2 C3 इंटू साइन ऑफ p की जगह, ठीक है, एन पाई बाई एल इंटू एक्स इंटू ई की पावर माइनस एन पाई बाई एल पूरे का होल स्क्वायर इंटू टी। अलग अलग का भी स्क्वायर कर सकते हो, लाइक एन स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू टी, ठीक है। दिस इज योर सेकंड सोल्यूशन ऑन योर सेकंड बाउंड्री कंडीशंस। नाउ अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अगर मैं बोलूँ कि आप इस पूरे इक्वेशन को थोड़ा और जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हो। दो कांस्टेंट हैं, इनको मैं सपोज कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए बी एन, ठीक है। इफ़ आई वांट टू राइट दिस इक्वेशन इन जनरलाइज फॉर्म थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आपको भी देखने में थोड़ा सुटेबल लगे, इतना बड़ा ना लगे, है ना। थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसे बी एन मान लूँ तो मैं इसे कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि v इज इक्वल टू बी एन साइन एन पाई बाई एक्स अपॉन एल इंटू ई की पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर
अपॉन एल स्क्वायर इंटू टी, या फिर और अगर थोड़ा जनरलाइज फॉर्म में लिखना हो तो मैं इसे लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट इंटू बी एन ई की पावर माइनस एन स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू टी इंटू में साइन एन पाई एक्स बाई एल। ठीक है, जहाँ पे n आपका क्या है, नेचुरल नंबर है 1 2 3। तो ये रहा आपका कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा के लिए ओपन रहता ही है, तो आप वहाँ पे कमेंट करके अपना जो भी डाउट है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।